एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं, उसे देखकर आपको क्या लगता है? बीजेपी की बम्पर जीत दिख रही है और कहीं टक्कर है तो कहीं बीजेपी की एक तरफा जीत दिखाई जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस तरीके से तमाम जगह के एग्जिट पोल्स आए हैं, आप ये सोचिए जहां मिजोरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं तराश पा रही थी, वहां पर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हो रही है। दूसरी ओर आप ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को वापस से मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखाया जा रहा है। एक बात मुझे बताइए, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो चुनाव के समय पर जो है वो वीडियो बनाने में, टिकटॉक की वीडियो बनाने में व्यस्त था, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो वहां के रहने वाले नौजवान जब रोजगार मांगते थे उनके ऊपर लाठी और डंडे बजवा रहा था, वो आज आप ये देखिए कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तादाद पर है। मैं एक बात आपको क्लियर बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तब तक सत्ता में, केंद्र में बनी रहेगी, सरकार में बनी रहेगी, जब तक ईवीएम है। जब तक ईवीएम नहीं जाएगा। एग्जिट पोल आए हैं, ईवीएम से इसका क्या मतलब? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं, ये टीवी चैनल्स पर ही तो दिखाए जा रहे हैं। कई जगहों पर जो है ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो एग्जिट पोल जो टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं, वो सारे टीवी चैनल्स है किसके? सारे टीवी चैनल्स को ऑपरेट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े उद्योगपति यानी कॉर्पोरेटर्स हैं, जो उन यूट्यूब चैनल्स को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो नेशनल टीवी के प्लेटफॉर्म्स हो, वो उनको ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। बात रही दूसरी, जब बनी थी कांग्रेस की, तब आपने सवाल उठाया था ये? बिल्कुल, क्यों नहीं उठाया था? हमने तो तब भी ये कहा था कि चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, चाहे चुनाव पश्चिम बंगाल में हो, सब जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। और अब बात रही 5 राज्यों के चुनाव की, तो दूसरी बात यह है कि अगर 5 राज्य में, 5 के 5 राज्यों में अगर भाजपा से अलग कोई और सरकार आ भी जाती है, तो इस बात का क्या दावा है और क्या गारंटी है कि वहां पर सरकार बरकरार रहेगी? कहने का मतलब यह है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी बात रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो नेताओं की खरीद फरोख्त का बड़ा एक स्कैम चलाते हैं, एमएलए की खरीद फरोख्त करके भी सरकार गिरा सकते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार गिरा दी गई। आप ये सोचिए, महाराष्ट्र में सरकार थी, वहां पर सरकार गिरा दी गई। पसंद कर रही है ना? नहीं, अगर जनता ने, सुन लीजिए मेरी बात, जनता ने अगर बीजेपी को, जनता ने बीजेपी को अगर पसंद किया होता तो मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी कैसे हारी? नहीं, इस बार तो जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें तो सरकार बन रही है जी। इस बार तो मुमकिन है। नहीं, इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें तो जनता पसंद कर रही है ना? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एग्जिट पोल से आप कैसा अनुमान लगा सकते हैं? ये एग्जिट पोल कई बार फेल भी हुए हैं। ये वही एग्जिट पोल्स हैं जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की भी जीत को दिखा रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कैसे हारा वो पूरे देश ने देखा है। तो एग्जिट पोल पर भरोसा करना, मैं ये कहूंगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगा और बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। जब तक नतीजे और परिणाम आपके सामने नहीं आ जाते, उससे पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 3 तारीख को सबके सामने नतीजे होंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा को उखाड़ पाना, सत्ता से हटाना बेहद मुश्किल है। और बिना ईवीएम के भारतीय जनता पार्टी एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती, और ईवीएम के बलबूते पर बीजेपी विश्व का कोई चुनाव हार भी नहीं सकती। नहीं, जब बीजेपी दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ रहे हो आप लोग? नहीं, मैं एक बात आपको बताता हूं, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार बनी थी, तब भी मैंने, जी टीएमसी की नहीं, मैंने टीएमसी ही बोला जी। जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी थी, उस वक्त पे भी मैंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करे थे, और आज भी मैं ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा हूं कि जब तक चुनाव निष्पक्षता के साथ में नहीं होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा, तब तक आप ये समझिए कि चुनाव प्रक्रिया पर यकीन करना भी लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती हो गई है। 5 राज्यों के जो नतीजे आने वाले हैं, ये रुख तय करेंगे 24 का। देखिए, 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे, साल 2024 का क्या रुख होगा मैं आपको बता देता हूं। ईवीएम से चुनाव होगा जगह जगह, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में आएगी, ये बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ ईवीएम के बलबूते पर ही चुनाव में आ पाती है, इसके अलावा वो एक चुनाव नहीं जीत सकती। मैं बता रहा हूं आपको। तो ये तो आप मान रहे हो ना कि मोदी जी का डंका बज रहा है? मोदी जी का डंका अगर बज रहा होता तो राजस्थान के अंदर रसियन क्यों मंगाई जाती प्रचार के लिए? बताइए ना। मोदी जी की कमी पड़ गई तभी तो प्रचार के लिए रसियनों को बुलाया गया। रसियन के बलबूते पर सरकार बना रहे हैं, ईवीएम के बलबूते पर सरकार बना रहे हैं, रसियन वोट मांगने आ रही हैं, यानी मोदी जी का चेहरा फेल हो गया, इसलिए रसियनों को बुलाया गया, इसीलिए तो बुलाया गया।
तो आपसे यही कहूंगा कि एग्जिट पोल्स पे भी यकीन करना भी जल्दबाजी होगी। और अगर इन 4-5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं इनमें अगर बीजेपी सरकार बनाती है, नहीं भी बनाती है, तो भी मैं यही कहूंगा कि देश के लोगों की निष्पक्षता के लिए ईवीएम के ऊपर बैन लगना अति अनिवार्य है। राजस्थान का जो दिखा रहे हैं, राजस्थान का तो इतिहास ही रहा है कि 5 साल बाद सरकार नहीं, बिल्कुल राजस्थान का नहीं, राजस्थान का इतिहास रहा है और उस बात से मैं भी आपकी बिल्कुल वाकिफ रखता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जिस मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस ने जीत दर्ज करी, आज वही मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को हारता हुआ दिखा रहे हैं आप। दूसरी ओर आप ये देख लीजिए कि मिजोरम के अंदर बीजेपी की जीत को दिखा रहे हैं, जबकि मणिपुर की जैसी घटना से लोग परेशान थे, बीजेपी को नकार रहे थे और वहां बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से इसलिए तो नहीं, जनता कैसे खुश होगी? महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, आप कह रहे हो जनता खुश होगी? जनता बिल्कुल खुश नहीं है, जनता तो नाराज है। उनके बच्चों का रोजगार छीन गया, देश में हिंदू मुसलमान जैसी गतिविधियां हो रही हैं, जनता कहां से खुश होगी? जनता तो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और हमारा प्रधानमंत्री मस्त है, लेकिन उसको मीडिया जो खरीद रखी है, जिनका पालन पोषण करती है सरकार, वो तो उनको जीतता हुआ दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल जी, शुक्रिया।